मेरी कहानी में मैंने एक सीतापुर जनपद के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी चिकित्सक थे। उसके बाद वो सरकारी नौकरी में आ गए। मैंने सेवा और समर्पण उन्हीं से सीखा। बच्चों बहुत भाग्यशाली होते हैं वो छात्र जो एक ही अच्छे संस्थान में शुरू से जिनको एजुकेशन मिलता है। उस समय यूपी उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, तो मेरे पिताजी का 1.5 साल 2 साल होते थे तो स्थानांतरण होता रहता था और मैं पहला क्लास दूसरे स्कूल से पढ़ा, दूसरा दूसरे से पढ़ा। जब तक जाता था तब तक फिर ट्रांसफ़र हो जाता था, फिर कभी पहाड़ पे चला गया। इस तरह से फाइनली घूमते फिरते मैं लखनऊ पहुंचा। जब मैं 11th में पहुंचा, 12th मैंने लखनऊ से किया और ये था कि मेरी माताजी माँ बाप का जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद काम करता है। मैंने ये अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया। वो कभी छोटे पे हमको दिखाने वो गई थी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने, तो लखनऊ का क्या इस समय एशिया का प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उस समय किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, उसमें दिखाने गई थी। तो उन्होंने एक कहा पिताजी से हमारे कि काश एक बच्चा हमारा यहीं पे आ जाता तो कैसा रहता। और बात आई गई हो गई, उन्होंने घर पे चर्चा की। वो बात छोटे से मेरे दिमाग में कौंधती रही। बात आई गई हो गई। फिर मैंने तैयारी की। बहुत लोग उस समय गाइड करने वाले नहीं थे। आज के समय में तो बहुत तरीके हैं, बहुत कोचिंग्स हैं। मेरा सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में हुआ, FMC में हुआ। तो बहुत जो साथ के यार दोस्त थे उन्होंने बधाई दी। फिर एक बात ये भी कही कि आपकी जीवन पूरा आर्मी में ही बीत जाएगा, रिटायरमेंट तक वहीं रहना है, सिविलियन सोशल आप नहीं रह पाएंगे। अच्छा, बहुत आइडिया नहीं था और आपका यहाँ हो गया है तो यहाँ हो ही जाएगा आपका KGMC में। तो मैंने वहाँ पे जो टाइम था उसमें गया नहीं और जब इसका रिज़ल्ट आया तो कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन आयुर्वेद में हुआ। बरेली के आयुर्वेदिक कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो लोगों ने कहा कि आप तैयारी कर लीजिए, फिर हो जाएगा, 1 साल तैयारी कर लीजिए। लेकिन जब मैंने पढ़ना चालू किया तो मुझे लगा कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि, और मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उस समय यूपी में 8 कॉलेज, जितने प्राइवेट कॉलेज नहीं हुआ करते थे, गवर्नमेंट के कॉलेज यूपी उत्तराखंड मिला के 8 कॉलेज हुआ करते थे। लखनऊ का छोड़ के बाकी समस्त कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी से संचालित थे। मैंने 1991 में पूरे प्रदेश में पहली पोजीशन टॉप आई मेरी और मुझे गोल्ड मेडल मिला। उस समय मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ ही साथ एक चुनौती भी थी। उस समय आधुनिक चिकित्सा में आयुर्वेद को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। इसको घरेलू नुस्खों के रूप में ट्रीट किया जाता था और सेकेंड थर्ड जनरेशन पे लोग इसको ट्रीट करते थे। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था कि यदि ज्ञान को परंपरा से जोड़ा जाएगा तो मानवता की अच्छी सेवा हो सकती है। लेकिन कभी कभी ये विश्वास खामोशी में दबा रह जाता है यदि आप उसको साबित न करें। उसके पश्चात मैं जब पढ़ के निकला तो बहुत सारे थे, कुछ मेरी नौकरी भी लगी, लेकिन मैंने कहा कि अब ये नौकरी, फादर को मैंने देखा था कि इधर से उधर स्थानांतरित होते, तो मैंने वो नौकरी ज्वाइन नहीं किया। थोड़ा सा घर वाले उस समय नाराज़ भी हुए, तो मैंने अपना कार्य चालू रखा। उसी दौरान मेरी एक कार्यक्रम के दौरान एक भेंट हुई। एक बहुत बड़े रिनाउंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, अभी तो जीवित हैं, प्रोफेसर SK अग्रवाल। वो ऑस्ट्रेलिया से एडिनबरी यूनिवर्सिटी से लौटे थे और उन्होंने कहा कि जो स्थिति चल रही है, उनका मैं बैठा एक कार्यक्रम में बैठा और वो लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो स्थिति चल रही है, हर बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आगे आने वाले समय में बहुत स्थिति भयावह होने वाली है
और स्थिति यह है कि हर बार नई जनरेशन का एंटीबायोटिक आ रहा है, तो इस पर कुछ रिसर्च की आवश्यकता है। और आयुर्वेद में तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, उन्हें आयुर्वेद का बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर कुछ काम कर सकते हो। तो मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने मिलना चालू किया उनसे, और कुछ हॉस्पिटल इन्फेक्शन सर्वेलेंस पे काम शुरू किया। मैंने देखा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसी दौरान उन्होंने एक गवर्नमेंट पे प्रपोजल भेज दिया कि एक डॉक्टर मुझको आयुर्वेद का चाहिए। केजीएमसी में उस समय चिकित्सा का उत्कृष्ट केंद्र था, और आयुर्वेद का आदमी वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकता था। और जब ईश्वर की अनुकंपा से पद क्रिएट हो गया, फिर जब इंटरव्यू की बारी आई तो बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आने लगे कि इस पे हम जाएंगे। लेकिन उस समय हमारे जो अग्रवाल साहब थे, उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने काम किया है, चूँकि इन्फेक्शन में थोड़ा सा हमने काम भी किया था, तो मेरी नियुक्ति हुई सन 2000 में। जब मैं वहाँ नियुक्त हुआ पहली बार, तब मुझे पता था कि संस्थान में मुझे कैसे कार्य करना है, और मैंने अनुसंधान करना चालू किया धीरे धीरे, चूँकि वहाँ पे सर्वाइवल की भी स्थिति थी। तब मेरा स्ट्रगल शुरुआत में स्टार्ट, जबकि जीवन का हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद मैंने कुछ रोगों पे काम करना चालू किया। कुछ रोग जो एंटीबायोटिक के ऊपर रेजिस्टेंट थे, मैंने देखा कि आयुर्वेद की औषधियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, बशर्ते कि उन्हें वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। वो मेरी पहली स्थिति थी। उसके पश्चात मैं एंटीबायोटिक्स पे के अगेंस्ट कुछ पुष्कर मूल है, अर्जुन है, टर्मिनेलिया अर्जुन है, 3-4 शोनाक है, बड़ी अच्छी जड़ी बूटियाँ थी। इनको मैंने जब मॉडर्न टेक्निक से देखा, तो मैंने देखा कि कैसे ये जिद्दी जीवाणुओं पे अपना असर डाल सकती है। वो एक वैज्ञानिक क्रांति थी, शांत वैज्ञानिक क्रांति थी। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ा, तो देश के और विदेश के कई मंचों से मुझे बुलावा आने लगा, और मैंने जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लगभग 20-22 देशों में, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में अपने शोध प्रस्तुत किए। आप कल्पना कीजिए, वो आयुर्वेदाचार्य जो कभी अनसुना था, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैज्ञानिकों को अर्जुन के बारे में समझा रहा था, तो वो मेरा वो ना होके उस हर पारंपरिक चीज़ का महत्व था जो यहाँ पर विलुप्त हो गई थी, उसका सम्मान था। तत्पश्चात मेरा वहाँ से शुरुआत हुई, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय बड़ी हताशा हुई थी जब मैं पढ़ रहा था, जब एडमिशन लिया था, लेकिन आज की डेट में मैं जो नेशनल लेवल का एक अभी माननीय मोदी जी ने सैंक्शन किया है, और आयुष रिसर्च सेंटर में डेवलप करने जा रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर अपने से यहाँ डेवलप करने जा रहा हूँ। और उस समय तो स्थिति, उस समय आज की स्थिति में समय परिवर्तन भी इतना आ गया कि अब देश की सरकार और प्रदेश की सरकार भी आयुष पे बहुत काम कर रही है। तब उसको दूसरे भाव से देखा जाता था। तो कभी कभी मुझे लगता है, जब मैं सोचता हूँ, तो माँ बाप का आशीर्वाद, और कभी कोई चीज़ निगेटिविटी में लेनी ही नहीं चाहिए। आज भी मैं लगातार कार्यरत हूँ, कार्य को आगे बढ़ाने की चेष्टा में लगा हुआ हूँ, और मैं आप लोगों से, बच्चों से खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि कभी खामोशी हार नहीं होती। कभी कभी परिवर्तन के पहले की स्थिरता होती है। आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। आज का युवा चाहे तो जीवन की दिशा बदल सकता है, बस बशर्ते कि उसमें सेवा और सच का भाव हो। यदि आप में जुनून है और समर्पण है, तो आपकी खामोशी भी एक दिन बहुत बड़ा शोर बन जाएगी। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर
खामोशी से पहचान की इस यात्रा में आगे बढ़ें, जहाँ पर हर अनसुनी बात सुनी जाए और हर जो ज्ञान विलुप्त की स्थिति में है उसको सम्मान दिलाने की चेष्टा करें। और मुझे वैसे धन्वंतरी अवार्ड, बेस्ट हेल्थ आइकॉन अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, और वो सब आयुर्वेद के पुनर्जागरण का प्रतीक है। वो मेरा व्यक्तिगत सम्मान न होकर आयुर्वेद के पुनर्जागरण का सम्मान है, और इससे आज आप लोगों की वजह से मैं देश में आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में जाना जा रहा हूँ, और आगे भी प्रयास कर रहा हूँ। आगे जो बढ़ा सकता हूँ वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।